दोस्तों कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल हम सभी लोग करते हैं और दोस्तों आपको भी पता है कि आज के टाइम पर कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, भले ही वो ऑनलाइन कार्य हो या फिर ऑफलाइन हो। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में नेटवर्क क्या होता है या फिर कंप्यूटर में नेटवर्क का क्या इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो ऐसे में आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताने वाला हूं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क क्या होता है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। मगर उससे पहले CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा की तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल से है। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब दोस्तों अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो कंप्यूटर या फिर दो से अधिक कंप्यूटर्स को जब आपस में जोड़ करके उसमें डेटा का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, तो ऐसे में उस प्रोसेस को जिसमें हम अपने कंप्यूटर के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो इसी प्रोसेस को कंप्यूटर साइंस की दुनिया में नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है या फिर इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन या फिर मोबाइल फोन या फिर दोस्तों अपने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, भले ही दोस्तों वो वायरलेसली कनेक्ट करें या फिर वायर के थ्रू कनेक्ट करें, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर या फिर अपने स्मार्टफोन या फिर अपने मोबाइल फ़ोन या फिर अपने किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस या फिर दूसरे स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि अपने किसी फाइल फोल्डर या फिर मीडिया को शेयर करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पर। तो दोस्तों ऐसे में उस प्रोसेस को जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो ही कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा के बारे में। चलिए जानते हैं कुछ और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अब दोस्तों एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर करने के लिए या फिर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ऐसे में उन सभी कंप्यूटर्स को एक एक करके हर एक नियम का पालन करना पड़ता है। और कंप्यूटर की दुनिया में या फिर इंटरनेट की दुनिया में इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। दोस्तों जब भी दो कंप्यूटर या फिर दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो ऐसे में हम उनको एक नेटवर्क बोलते हैं। और जब इसी प्रकार कई सारे नेटवर्क आपस में मिलकर के आपस में जुड़ करके काम करते हैं तो ऐसे में हम उस नेटवर्क को इंटर नेटवर्क बोलते हैं। और दोस्तों इंटर नेटवर्क को ही आज के टाइम पर इंटरनेट कहा जाता है। अब दोस्तों जब बात इंटरनेट की चल रही है तो ऐसे में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंटरनेट को हिंदी में भूजाल, नेटवर्कों का जाल या फिर अंतरजाल भी कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसे में आज हम सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? अब दोस्तों अगर ऐसे में आपको भी नहीं पता कि वेबसाइट को हिंदी में क्या कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, वेबसाइट को हिंदी में जाल स्थल बोलते हैं। वैसे ही जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करना और दोस्तों मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के अंदर नेटवर्क या फिर नेटवर्किंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में जब भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो ऐसे में हमारा डेटा दूसरे कंप्यूटर के अंदर एनालॉग या फिर डिजिटल फॉर्म में जाता है, यानी कि ट्रांसमिट होता है। अब दोस्तों अगर आपको किसी कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो ऐसे में आपको लैन केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप वायर के थ्रू अपने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो। और अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से वायरलेसली कनेक्ट करते हैं तो ऐसे में आपको हब, राउटर, स्विच या फिर मॉडेम जैसे डिवाइसेस की आवश्यकता भी पड़ती है अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों ये जो डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉडेम, राउटर या फिर हब, तो दोस्तों इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके यानी कि इनकी हेल्प से जब भी हम अपने कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको हम लोग टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर। और दोस्तों एक कंप्यूटर या फिर एक से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना यानी कि डेटा को शेयर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को ट्रांसफर करना, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं तो ऐसे में एक बार चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा।